नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। वॉशिंगटन और रियाद के बीच कशीदगी को कम करने की कोशिश। अमरीकी सदर बराक ओबामा सऊदी अरब के दौरे पर। पाकिस्तान में इज़दाद पोलियो मुहिम के खिलाफ फिर तशद्दुद। खुराक पिलाने वालों की हिफाजत पर मामूर पुलिस वाले बने निशाना। और इसराइल में यहूदियों के त्योहार के लिए तैयारियां जारी। पासओवर के दौरान ममनुआ ग़िज़ाई अशिया को मुख्तलिफ तरीके से ढकने का अमल जारी। तो चलिए आलमी मंजर की तफसीलात की शुरुआत बराक ओबामा के सऊदी अरब दौरे से करेंगे। अमरीकी सदर ओबामा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उन्होंने रियाद में सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान से मुलाकात की। ओबामा पर्शियन गल्फ समिट में शिरकत करेंगे। ओबामा एक ऐसे वक्त सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं जब सऊदी क़यादत अमरीका के ईरान से रिश्तों और शाम को लेकर अमरीकी मौक़िफ़ से नाखुश है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग जुमेरात से शुरू हो रही है, जिसमें खलीजी ममालिक में इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और ईरान पर तवज्जो मरकूज रहेगी। तो वहीं अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा ईस्टन कार्टर भी सऊदी अरब में हैं। उन्होंने खलीजी ममालिक पर जोर दिया है कि इराक के सुन्नी इलाकों में फौजी इमदाद और सियासी हिमायत में इजाफा किया जाए ताकि इस्लामिक स्टेट ग्रुप को शिकस्त दी जा सके। रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ बिन रशीद के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईस्टन कार्टर ने खित्ते में ईरान की जानिब से गैर मुस्तहकम करने वाले कार्रवाइयों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की बात कही। On Iran, I noted that the United States shares with our GCC partners the view that even as the nuclear accord verifiably prevents Iran from obtaining a nuclear weapon, there are many more issues to be concerned with regarding Iran's behavior in the region. That's one reason why I emphasize that the nuclear accord imposes no limits on the United States, and that what we're doing in the Department of Defense hasn't changed. In our posture, our preparedness, our planning, and our partnership, the U.S. military remains committed and capable of responding to Iranian malign and destabilizing activities. अमेरिका ने दावा किया है कि शाम में हुकूमत और बागियों की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बावजूद मुल्क में जंगबंदी बड़ी हद तक जारी है। अमेरिका का कहना है कि हुकूमत और बागियों की जानिब से खिलाफ वर्जियों के इल्जामात और तशद्दुद में इजाफे के बावजूद शाम में 2 माह से जारी जंगबंदी बड़ी हद तक बरकरार है। महकमा खारजा के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि लड़ाई की सतह फरवरी के आखिर में शुरू होने वाली जंगबंदी से पहले की सतह से कम है। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सफीर स्टीफन डी मस्तूरा ने रवा हफ्ते तशद्दुद में इजाफे को परेशान कुन करार दिया, मगर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से इलाकों में जंगबंदी बरकरार है। जॉन किर्बी ने कहा कि गालिब इम्कान है कि शाम के शुमाल मगरिब में वाक़ हिज़्ब इख्तलाफ के ज़ेरे कब्जा 2 शहरों में फिजाई कार्रवाइयां शामी फोर्सेस की हैं, जिनमें 44 शहरी हलाक हो गए थे। जॉन किर्बी ने कहा कि अक्सर खिलाफ वर्जियां हुकूमत ने की हैं और इसका जवाब भी मौजूद है, वो ये कि बमबारी हुकूमत ने की है। शाम में जंगबंदी पर नजर रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि शामी जहाजों ने ये कार्रवाइयां की। तंजीम के मुताबिक दूसरी बमबारी करीब ही वाक़े शहर कफर नबिल में की गई। ख्याल है कि बमबारी से कबल पीर को साहिली शहर लाज़किया में लड़ाई हुई थी, जो सदर बशर अल असद के अक़लियती शिया अलवी फिरके का गढ़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूसी कार्रवाइयों के सबब शाम इंतशार और टूट फूट से बच गया। मास्को में गैर मुल्की सफीरों की एक तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही। पुतिन के बकौल रूसी फजाइया की कार्रवाइयों के सबब कदीम शहर पालमेरा के अलावा कई शामी शहरों को आजाद कराया जा सका।
правительству Сирии помогла предотвратить развал государственного устройства, самого государства, сохранить институты власти и избежать новых массовых жертв среди гражданского населения. खबर पाकिस्तान से है, जहां के साहिली शहर कराची में दो मुख्तलिफ वाक़यात में मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद के फायरिंग से 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। ये पुलिस एहलकार इंसदाद पोलियो की मुहिम के दौरान घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने वाली रजाकार टीमों की हिफाजत पर मामूर थे। हलाक होने वाले एहलकारों के सरों में गोलियां मारी गईं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कराची में होने वाले हमले की शदीद अल्फाज मजम्मत की है। पाकिस्तानी रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल बिलाल अकबर के मुताबिक पोलियो की खुराक पिलाने की मुहिम जारी रहेगी। पुलिस अफसरों की कुर्बानी को रायगा होने नहीं दिया जाएगा। इधर काम कर रही हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और ये पुलिस के बहादुर जवान उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए शहीद हुए हैं और इन्होंने अपने फ़र्ज़ का हक़ अदा किया और इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इन पे हमला करने वाले और करवाने वाले ज़रूर पकड़े जाएंगे। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल करते हुए अपनी अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में होने वाले प्राइमरी सदारती इंतखाबात में इन दोनों उम्मीदवारों ने अपना लोहा मनवाया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में होने वाले प्राइमरी सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की तरफ से सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और ट्रंप ने अपनी अपनी पोजीशंस को मजीद मुस्तहकम कर लिया है। रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी हासिल करने के ख्वाहां अरबपति कारोबारी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने 60% वोट हासिल किए। उधर डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन ने 57% और उनके हरीफ सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने 42% वोट हासिल किए। नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात से कबल मंदूबीन की हिमायत हासिल करने के मुकाबले में भी ट्रंप और क्लिंटन अपने अपने हरीफों से खासे आगे हैं। ट्रंप न्यूयॉर्क के तमाम 95 रिपब्लिकन मंदूबीन की हिमायत हासिल करने के काबिल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें मजमूई तौर पर 835 मंदूबीन की हिमायत हासिल हो जाएगी, जबकि उनके हरीफ टेड क्रूज के हामी मंदूबीन की तादाद 559 है, जबकि कैसिक को सिर्फ 150 मंदूबीन की हिमायत मिली है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को 1237 मंदूबीन की हिमायत हासिल करना जरूरी है। हिलरी क्लिंटन अपनी जमात की नामजदगी हासिल करने के लिए बहुत तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और न्यूयॉर्क में फतेह के बाद उन्हें हासिल मंदूबीन की तादाद तकरीबन 1900 हो जाएगी, जबकि उनके हरीफ बर्नी सैंडर्स को अब तक 1185 मंदूबीन की हिमायत हासिल है। डेमोक्रेटिक पार्टी की हतमी नामजदगी के लिए उम्मीदवार को 2383 मंदूबीन की हिमायत दरकार है। उधर न्यूयॉर्क शहर के हुक्काम मंगल को होने वाले प्राइमरी इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों पर बोर्ड ऑफ इलेक्शन से जवाब तलब कर रहे हैं। इन शिकायत में बाज़ मकामात पर वोट डालने वाली मशीनों की स्क्रीन्स टूटे होने, बाज़ पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल ताख़ीर से शुरू होने और हज़ारों अफराद के नाम वोटर लिस्ट से निकाला जाना शामिल है। ताहम ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अगर मंगल को सामने आने वाली इन शिकायत से इंतखाबात पर कोई असर पड़ता है तो भी नताइज खातिर ख्वाह अंदाज में मुतासिर नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने मुशर्रफ को हिरासत में लेकर उन्हें अगली समाअत के लिए अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी के मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने मुलजिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए वफाकी तहकीकाती इदारे के सरबराह को परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करके अगली समाअत तक अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने आइन शिकनी के मुकदमे में मुलजिम परवेज मुशर्रफ, उनके जमानती मैनेजर जनरल रिटायर्ड अशद कुरैशी के 25 लाख रुपए के जमानती मुचलके भी जब्त करने का हुक्म दिया है।
मेजर जनरल रिटायर्ड अशरफ कुरैशी फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के सरबराह के अलावा परवेज मुशर्रफ के सदारती तर्जुमान भी रहे हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुलजिम को अदालत में पेश करना जमानती की जिम्मेदारी है। 3 रुकनी खुसूसी अदालत ने साबिक फौजी सदर और आइन शिकनी के मुकदमे के वाहिद मुलजिम परवेज मुशर्रफ की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने और उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने से मुताल्लिक सेक्रेटरी दाखिला का बयान भी मुस्तरद करते हुए उन्हें 7 रोज के अंदर अंदर तफसीली जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान खुसूसी अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि अदालत के बुलाए जाने के बावजूद वो अदालत में पेश क्यों नहीं हुए। वजारत दाखिला के एक एहलकार ने अदालत को बताया कि सेक्रेटरी दाखिला छुट्टी पर है, ताहम अदालत ने उन्हें अगली समाअत पर जाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने भी लाल मस्जिद के साबिक नायब खतीब अब्दुल रशीद गाजी के कत्ल के मुकदमे में भी साबिक फौजी सदर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार भी आलमी मंजर से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात आलमी मंजर में यहूदियों के त्योहार पास ओवर की करेंगे। इसराइल के तमाम सुपरमार्केट्स में खाने पीने की अशिया के शेल्फ्स को ढांका जा रहा है। यहूदियों के त्योहार पास ओवर के दौरान ममनुआ ग़िज़ाई अशिया को लोगों की नज़रों से छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसी दौरान कई यहूदी खमीर से बनी रोटी, बियर और दीगर अशिया के इस्तेमाल से इज्तनाब करते हैं। जुमे की शाम गुरूब आफ्ताब के साथ ही यहूदियों का 7 रोज़ा त्योहार शुरू हो जाएगा। दरअसल ये त्योहार फिरौन की गुलामी से बनी इसराइल को छुटकारा मिलने की याद में मनाया जाता है। मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की परेशानियां फिर एक बार बढ़ सकती हैं। पाकिस्तानी अदालत ने जमातुद्दावा की शरई अदालतों के खिलाफ विफाकी हुकूमत को नोटिस दिया है और शरई अदालतों को गैर आईनी करार दिया है। मामले की आइंदा समाअत अब 26 अप्रैल को होगी। फिदेल कास्ट्रो काफी अरसे बाद अवाम से रूबरू हुए और वो 90 बरस के होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बाद भी क्यूबा में सरमायादाराना निजाम को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। लातीनी अमेरिकी मुल्क क्यूबा के इनकलाबी लीडर फिडेल कास्ट्रो लंबे अरसे बाद मंजर आम पर आए और कम्युनिस्ट पार्टी से काफी अरसे बाद खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो दुनिया से जल्द रुखसत होने वाले हैं, लेकिन पार्टी अरकान उनके आइडियाज को बरकरार रखने और उन्हें फलने फूलने का मौका फराहम करें। तो deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. कास्ट्रो ने अपने भाई रावल कैस्ट्रो को क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी का सरबराह आला बरकरार रखे जाने के ऐलान के बाद अवाम से रूबरू होकर बात की है। फिडेल कास्ट्रो ने निस्फ सदी कबल क्यूबा की बागडोर अपने हाथ में ली थी। क्यूबाई अवाम के बीच कास्ट्रो हीरो समझे जाते हैं, लेकिन अब वो किसी ओहदे पर फाइज नहीं है। ताहम उनकी बात काफी असर रखती है और अब भी उन्हें बुलंद मर्तबत समझा जाता है। क्यूबा ने पड़ोसी मुल्क अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं। मुल्क की मुआशी हालत को लेकर क्यूबाई अवाम में अदम इत्मीनान की कैफियत है। ताहम कैस्ट्रो ने अपने ताज़ा अवामी खिताब से ये पैगाम देने की कोशिश की है कि क्यूबा आइंदा कई बरसों तक कम्युनिस्ट नजरियात के जेर असर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने मरकजी वजीर खाद्य अनंत कुमार से आज शाम दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में कई मौजुओं पर तबादला ख्याल किया गया। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद से भी मुलाकात की। ये भी और वहां से इकट्ठे आ गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब उन चुनिंदा शख्सियात में शामिल हो गए हैं जिनके मोम के मुजस्समे मैडम तुसाद म्यूजियम ने तैयार किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पीर के रोज खुद अपना मुजस्समा देखा और मैडम तुसाद म्यूजियम की आर्ट टीम की सताइश की। जहाँ तक कला का सवाल है, आप लोग माहिर हैं, आपकी टीम माहिर है और जो काम ब्रह्मा जी करते हैं वो काम आप कर रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि आज भारत के प्रधान सेवक को मोम के मोदी को मिलने का अवसर मिला है। वजारत बराए अक़लियती उमूर के तहत चलने इस स्कीम मानस जमीनी सतह पर कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। खोखले साबित हो रहे हैं अक़लियती उमूर की वजारत के दावे। औंधे मुंह गिर रही है वजारत की मानस स्कीम। जोर शोर से हुआ था स्कीम का आगाज। करोड़ों खर्च के बावजूद भी जमीनी सतह पर असर नहीं। क्वालिफाई करने के बाद आपको 2000 रुपए मिलेंगे। हमने कहा हमें नहीं चाहिए 2000 रुपए, हमारे सर्टिफिकेट ही दे दो हमें। वो भी अभी तक प्रोवाइड नहीं करें। 10 चक्कर लगा लिए हमने इसके, बस नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट। इन्होंने अच्छी बातें तो बताई, कोर्स भी अच्छा करवाया, टीचर भी अच्छे थे, मगर ना सर्टिफिकेट चाहिए था हमें। सर्टिफिकेट वो हमें दिया ही नहीं इन्होंने, अभी तक नहीं मिला। सुल्ताना और सितारा की ये बातें अक़लियती उमूर की वजारत के उस दावे को झूठा साबित कर रही हैं जिसमें महकमा दावा करता है कि वो अक़लियतों की तरक्की के लिए न सिर्फ स्कीमें चला रहा है बल्कि उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सिर्फ ये 2 तालिबात ही नहीं हैं जिन्होंने वजारत की मानस यानी मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स के तहत ट्रेनिंग की, बल्कि इस सेंटर में सैकड़ों तलबा व तालिबात ने 1 साल पहले 3 माह की ट्रेनिंग ली थी। उस वक्त वजारत का दावा था कि उनको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और काम भी दिया जाएगा, लेकिन साल भर गुजरने के बावजूद भी ना तो उनको सर्टिफिकेट ही मिल पाया और ना ही कोई काम। ऐसा हाल इसी सेंटर में नहीं हुआ बल्कि मुल्क भर में भी इस करोड़ों की स्कीम के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। नागलोई के इस सेंटर को अब्दुल वाहिद चलाते थे। वो कहते हैं कि ये सेंटर वजारत की तरफ से उन्हें नहीं दिया गया था बल्कि उनको स्किल ट्री कंसल्टिंग नाम की कंपनी ने दिया था, जिसको अक़लियती वजारत ने सेंटर खोलने को कहा था। वो ये भी कहते हैं कि देखा जाए तो ये भी वजारत की ही नाकामी है कि वो अपनी एजेंसियों के काम पर नजर नहीं रख रही है। ये प्रोग्राम जब हमें पता चला कि मानस ने इस तरह का 14 नवंबर को मौलाना आज़ाद के जन्मदिन पे ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो हमने प्रपोजल डाला, लेकिन किसी कारणवश वो प्रपोजल हमारा रिजेक्ट कर दिया गया, हमें नहीं मिला। ये किसी और एजेंसी को मिला जिसका नाम था स्किल ट्री कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो ये गाज़ियाबाद में है। पीयूष अग्रवाल इसका मेन चेयरपर्सन है। और पायलट प्रोग्राम में हमेशा ये होता है कि जो प्रोग्राम किसी भी एजेंसी को, किसी भी संस्था को मिलता है तो वो प्रोग्राम उसको खुद करना पड़ता है, ना कि वो सर्कुलेट करके किसी दूसरी एजेंसी को दे सकता है। लेकिन पीयूष अग्रवाल जो स्किल ट्री का जो ऑनर है, उसने कुछ मुनाफा रख के ये प्रोग्राम सर्कुलेट कर दिया हमें। मानस के तहत मदरसों, मकतबों और अक़लियतों के इदारों को अक़लियती उमूर की वजारत के जरिए तरक्की के प्रोग्राम से जोड़ने की बात की जाती रही है और इसका मकसद स्किल इंडिया के ख्याल को कामयाब बनाना था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाब स्किल इंडिया प्रोग्राम को भी ये वजारत
तोड़ने में पीछे नहीं है। पीएम मोदी मुसलसल इस कोशिश में हैं कि अक़लियतों की तरक्की को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर वो बार बार इस बात को दोहराते भी रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो वजारत के अफसरान इसे संजीदगी के साथ लेने को तैयार हैं और ना ही अक़लियती उमूर की वजीर नजमा हेपतुल्ला संजीदा नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस तरह अक़लियतों की तरक्की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।